वो साल 1970 के दिन थे। सुप्रीम कोर्ट के एक कटघरे में सोफा नुमा बड़ी कुर्सी लगी थी। अदालत में हर कोई सलीके से बैठा था और चौकन्ना था। वजह ये थी कि उस दिन देश की सबसे बड़ी अदालत में वो होने वाला था जो न तो पहले कभी हुआ और न ही बाद में इसकी कोई संभावना नजर आई। दरअसल उस दिन कोर्ट में हाजिर होने वाले थे भारत के राष्ट्रपति, वो शख्स जो खुद सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को पलटने की ताकत रखता है, वो शख्स जिसे कानूनी तौर पर छूट हासिल है, लेकिन फिर भी वो अदालत के सामने कटघरे में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। जानते हैं उस राष्ट्रपति का क्या नाम है? वीवी गिरी। पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी। वीवी गिरी एक ऐसे शख्स थे जिनके नाम कई चीज़ें पहली बार होने का कीर्तिमान दर्ज है। मसलन वे देश के पहले और अब तक के अंतिम निर्दलीय राष्ट्रपति हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। आज की तारीख का संबंध भारत रत्न वीवी गिरी से है। 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के बहरामपुर में उनका जन्म हुआ था। वे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनकी कहानी ने देश का राजनीतिक इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात उस केस की जिसके लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में महामहिम राष्ट्रपति को पेश होना पड़ा। दरअसल 13 मई 1969 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की असामयिक मौत हो गई। तब वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। बाद में फैसला हुआ कि नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाए, लेकिन नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नाम से जानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं के बीच ठन गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने का फैसला किया। इससे नाराज इंदिरा ने भी वीवी गिरी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इंदिरा ने कांग्रेस विधायकों और सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने का आह्वान किया। 16 अगस्त 1969 को हुए चुनाव में रेड्डी, गिरी और विपक्षी उम्मीदवार सीडी देशमुख के बीच मुकाबला हुआ। इस करीबी लड़ाई में वीवी गिरी विजयी हुए। पहली वरीयता में उन्हें 48.01% वोट मिले और बाद में दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि वो न सिर्फ पहले निर्दलीय राष्ट्रपति बने बल्कि अब तक के वे इकलौते कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। दूसरी तरफ गिरी के चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसकी वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका में कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए गए। सुनवाई हुई तो बतौर राष्ट्रपति गिरी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश हुए और वहां उनसे गवाह के रूप में पूछताछ की गई। अदालत ने अंत में याचिका खारिज कर दी और गिरी के चुनाव को बरकरार रखा। वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 को भारत के राष्ट्रपति बने और 24 अगस्त 1974 तक इस पद पर बने रहे। उनके बाद फखरुद्दीन अली अहमद ने यह पदभार संभाला। दरअसल वीवी गिरी का राष्ट्रपति पद पर चुना जाना देश के सियासी इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है और अपने असर में तख्ता पलट जितना ही झटकेदार। आप कह सकते हैं कि देश में 5वीं दफ़े जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो सियासत की बिसात पर वीवी गिरी एक मोहरा भर थे। बिसात किसी और ने बिछाई थी और वही वीवी गिरी को आगे करके अपनी बादशाहत कायम करने की बाजी खेल रहा था। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में वीवी गिरी की जीत भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक व्यक्ति के ताकतवर होते जाने और ठीक उसी अनुपात में लोकतंत्र को थामे रखने वाली संस्थाओं के कमज़ोर पड़ने का भी मामला है। वैसे वीवी गिरी के जीवन में कई दिलचस्प संयोग जुड़े हैं। उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के बहरमपुर गांव में हुआ था। उनके पिता वीवी जोगैया पुंतलू थे, जो एक सफल वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनकी मां भी आज़ादी के आंदोलन में जेल जा चुकी थी। वीवी गिरी की शादी सरस्वती बाई से हुई थी और उनके 14 बच्चे थे। साल 1913 में वो कानून की पढ़ाई के लिए आयरलैंड चले गए, जहां उन्होंने 1913 से लेकर 1916 के बीच यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में पढ़ाई की।
यहीं पर गिरी आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और गिरफ्तार भी हुए, जिसके बाद उन्हें आयरलैंड से देश निकाला दिया गया। उन्हें मजबूरन भारत वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद साल 1920 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। एक दूसरा पक्ष ये भी है कि वीवी गिरी शुरू से ही मजदूरों के बड़े नेता रहे। साल 1928 में उनकी अगुवाई में रेलवे कामगारों की अहिंसक हड़ताल हुई। ब्रिटिश राज और रेलवे प्रबंधन को कामगारों की मांग माननी पड़ी। ट्रेड यूनियनों को आज़ादी के आंदोलन का भागीदार बनाने का बड़ा श्रेय वीवी गिरी की नेतृत्व क्षमता को दिया जाता है। वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कामगारों के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। आज़ादी के बाद भी साल 1952 में नेहरू सरकार में उन्हें श्रम मंत्रालय का ही जिम्मा मिला। उनकी सोच थी कि औद्योगिक विवाद की स्थिति में प्रबंधन हर हाल में मजदूरों से बातचीत के जरिए ही समाधान निकाले। इसे ही गिरी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1809 आज ही के दिन इक्वाडोर को स्पेन से आज़ादी मिली। 1822 सीरिया में विनाशकारी भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हुई। 1831 कैरेबियाई द्वीप समूह बारबाडोस में तूफान से 1,500 लोगों की मौत हुई। 1995 प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार हरिशंकर परसाई का निधन हुआ। झरोखा का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।